ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री देखा था कि केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फिर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स क्या होते हैं, फिर मैटर किस चीज़ से बनता है। हमने ये भी देखा था मैटर मॉलिक्यूल्स से बनता है, और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। फिर हमने देखा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या चीज़ है। सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में बेसिकली एक थिंग है जो कि क्लियर रहनी चाहिए, एंड द थिंग इज़ बेसिकली कि एलिमेंट और एटम में फ़र्क क्या है। सो थिंक ऑफ इट एज कि एक साइंटिस्ट है, इमेजिन करो एक साइंटिस्ट है, और एक साइंटिस्ट ने 118 डिफरेंट एटम्स की खोज की। उसने बोला कि मैंने हाइड्रोजन एटम खोजा, मैंने नाइट्रोजन एटम खोजा, मैंने ऑक्सीजन एटम खोजा, और इन सब ग्रुप ऑफ एटम्स को उसने एक एक उठाया और उनको एलिमेंट्स बोल दिया। वेयर एज एटम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मैटर, और इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स को हम एलिमेंट्स बोलेंगे। बराबर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि एलिमेंट और एटम में फ़र्क क्या है। सो वो साइंटिस्ट ने सपोज 118 एलिमेंट्स खोजे हैं, तो वो बोलेगा कि मैंने 118 एलिमेंट्स खोजे हैं, और इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को मैं एलिमेंट ऐसा नाम देता हूँ, एलिमेंट्स नाम देता हूँ। बराबर। सो दिस वॉज द कन्फ्यूजन। नेक्स्ट थिंग, इसकी सिंबल ऑफ एलिमेंट हमने देखा। बराबर। हमने ये भी देखा था कि कंपाउंड्स कैसे, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। बाद में हमने ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स देखे थे। बराबर, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स देखे थे, और इसके बाद हमने देखे थे केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। बराबर। सो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ये केमिकल फार्मूला रिमेंबर करने में, बट इट्स नॉट रियली दैट हार्ड। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर या फिर लैटिन नाम के फर्स्ट टू लेटर्स ही उनका सिंबल रहता है, और अगर ज़्यादा ही मतलब कुछ हुआ तो उनके इंग्लिश नाम का फर्स्ट टू लेटर। सो आई डोंट थिंक दैट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर। रिमेंबर करना ही नहीं है, आपको समझना है। सो टुडे लेट अस ट्राई टू लुक एट हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल, यानी एटम के अंदर क्या है, ये साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढने का कोशिश किया। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटम के अंदर झांका वो था जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सर जॉन डाल्टन क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, कि एटम मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, अभी जॉन डाल्टन ने अज्यूम कर लिया कि एटम अगर होगा तो वो किसी भी चीज़ में डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैटर को अगर हम ब्रेक करेंगे, मैटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बनेंगे हमारे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बनेंगे हमारे एटम्स। पर एटम को अगर ब्रेक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा जॉन डाल्टन ने अभी अज्यूम कर लिया था। थिंक ऑफ इट कि मैं अगर किसी बिल्डिंग को ब्रेक करता हूँ तो मुझे ब्रिक्स मिलेंगे, सीमेंट मिलेंगे, स्टोन्स मिलेंगे, डस्ट मिलेंगे। बराबर। मैटर को भी ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल्स मिले, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया तो एटम्स मिल गए, बट एटम्स को ब्रेक किया तो कुछ भी नहीं मिला, ऐसा जॉन डाल्टन ने अज्यूम कर लिया। और उसने बोला कि मैटर इज मेड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब यहाँ पे ये जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनडिविजिबल बोले तो जो आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता। उसने क्या अज्यूम कर लिया कि एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आगे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया कि ऑल एटम्स
ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर होता है, एटम्स और एलिमेंट में इसी सेंटेंस में वो कंफ्यूजन दूर होता है कि एक आप पर्टिकुलर एलिमेंट लो, सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आप 1000 एटम्स भी ले लो, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, और हाइड्रोजन एलिमेंट के आप 1000 एटम्स ले लो, और उस 1000 एटम्स का शेप, मास, साइज सब कुछ सेम होगा, ऐसा जॉन डाल्टन ने हमें बताया। सो इसको रिमेंबर करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, ट्विंस ये शब्द आप याद रखोगे। ये देखो यहाँ पर भी ट्विंस ही लिखा हुआ है, दिख रहा है ट्विंस। सो आप ट्विंस ये शब्द मतलब आप ध्यान में रखोगे कि आपने अगर एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया तो उनकी हरकतें सेम होगी, वैसे ही जैसे आप एक ट्विन और दूसरे ट्विन को उठाओगे तो वो सेम बिहेव करेंगे, वैसे ही आप एक हाइड्रोजन एटम को उठाओगे और दूसरे हाइड्रोजन एटम को उठाओगे तो वो सेम बिहेव करेंगे। ओके, क्लियर है सबको ये? ओके, सो थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट का अपोजिट है। अब थर्ड पॉइंट को कैसे रिमेंबर करना है, सेकंड पॉइंट का अपोजिट है भाई, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट, बराबर। ये एक डायरेक्शन में जा रहा, वो तीसरा पॉइंट अलग डायरेक्शन में जा। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास, शेप, साइज एंड एक्सेट्रा। क्या करेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट के 1000 एटम्स ले लो, उनको साइड में रख दो, ऑक्सीजन एलिमेंट के 1000 एटम्स ले लो, उनको साइड में रखो, तो आपको समझ में क्या आता है, ये तो अलग अलग हैं, बराबर, मेरे में और आप में फर्क होगा। सिमिलरली एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में भी फर्क होगा। आप नाइट्रोजन उठा लो, ऑक्सीजन उठा लो, बराबर, उनके प्रॉपर्टीज में फर्क रहेगा। कौन से प्रॉपर्टीज, मास, शेप, साइज एक्सेट्रा, और भी बहुत तरह तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, बराबर। एंड द लास्ट पॉइंट ही टॉक्ड अबाउट इज दैट कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आपको केमिकल रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स में ज़्यादा अच्छा समझेगा कि क्या रहता है, बट अ केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट केमिकल चेंज, कि जिससे रिएक्टेंट, आप सपोज कुछ ले लो, रिएक्टेंट ले लो, तो रिएक्टेंट बेसिकली इज द थिंग विच रिएक्ट्स विथ सम एलिमेंट टू फॉर्म अदर एलिमेंट। अब ये डिटेल में मेटल्स और नॉन मेटल्स में मैं पढ़ाऊंगा, बट हियर आप अगर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आप एटम्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते और एटम्स को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ऐसा वो बोल रहा है। ओके, और उसने एटम का एक मॉडल दिया था। वो क्या मॉडल था, आप खुद ही यहाँ पे इमेज में देख लो। वो बोला कि एटम सिर्फ एक सर्कल है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एटम इज हॉलो, हॉलो मतलब एम्प्टी, ये तो सबको मालूम ही है कि हॉलो मतलब एम्प्टी। तो वो क्या बोला कि एटम इज जस्ट वन स्फीयर। अब ये तो ओवल हो गया, बट ये देखो, इट इज जस्ट वन स्फीयर, ये देखो, बराबर। सो जॉन डाल्टन क्या बोले, एटम इज ओनली अ स्फीयर, बाकी कुछ भी उन्होंने मॉडल के बारे में अपने नहीं कहा। ओके, इज दिस क्लियर? अब डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपको ये स्टार्टिंग का भी स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा फुल मार्क्स पाने के लिए, और ये 4 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और नोट्स बनाते चलो वीडियो देखते समय, वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ एंड देन गो फॉरवर्ड, बिकॉज इट इज द वे। लेट्स रिवाइज कि क्या कहते जॉन डाल्टन।
सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, आप बिल्डिंग तोड़ोगे तो आपको ब्रिक्स मिलेंगे, सीमेंट मिलेगा, स्टोन्स मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। सो सिमिलरली मैटर ये मोलिक्यूल में ब्रेक होंगे। सपोज दिस इज माई मैटर को मैंने दो मोलिक्यूल्स में ब्रेक करा, एक मोलिक्यूल में ब्रेक करा, और इसी एक मोलिक्यूल को मैं दो एटम्स में ब्रेक कर दिया। बट उन्होंने अज्यूम किया कि ये दो एटम्स को अगर मैं ब्रेक करने का ट्राई करूंगा या फिर डिवाइड करने का ट्राई करूंगा, सो दैट वोंट हैपन। एटम इज इनडिविजिबल, यानी जो डिवाइड नहीं हो सकता। समझ रहा है सबको? अब उसने सेकंड पॉइंट में क्या कहा कि आप एक कौन सा भी एलिमेंट उठा लो, कौन सा भी, उसका आप हजारों एटम्स ले लो, पर वो एटम्स इक्वल इन साइज, शेप, मास, सब इक्वल होगा। दे विल बिहेव एज ट्विंस। अब ट्विंस ऑफ कोर्स दो एटम्स के लिए, हजारों एटम्स लोगे तो भी सेम ही रहेगा। प्रॉपर्टी बदलेगी क्या? नहीं। सो थर्ड पॉइंट उसके अपोजिट में क्या, कि ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास, साइज, शेप एक्सेट्रा। कौन सा भी एलिमेंट उठा लो, दो एलिमेंट्स, ऑक्सीजन उठा लो, नाइट्रोजन उठा लो, या फिर ऑक्सीजन उठा लो, सल्फर उठा लो, सल्फर उठा लो, क्लोरीन उठा लो, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनके हजारों एटम्स लो या फिर दो दो एटम्स लो, बट दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये जॉन डाल्टन कहना चाहते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज वेरी सिंपल, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और फिर उसने मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया? सिर्फ एक सर्कल। उसने बताया कि एटम कुछ भी नहीं है बट जस्ट एक सर्कल है, बस खत्म। अंदर से क्या है? एम्प्टी। सो इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है, सो लेट अस लुक एट थॉमसन्स मॉडल। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू लुक एट थॉमसन्स मॉडल। बट थॉमसन मॉडल के पहले आपको ये समझना होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब जॉन डाल्टन ने तो अज्यूम कर लिया कि एटम सिर्फ एक सर्कल है। जॉन डाल्टन ने क्या अज्यूम कर लिया कि एटम सिर्फ एक सर्कल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि एटम्स को किस में आप ब्रेक कर ही नहीं सकते, बट आगे चल के जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने डिस्कवर किया और उसी से उनका मॉडल आया। बट लेट्स टॉक अबाउट मॉडल आफ्टरवर्ड्स। सो सबसे पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये एटम से भी छोटे होते हैं और ये एटम को बनाते हैं। जैसे हम ब्रिक्स से बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके ही एटम बनता है, ऐसा साइंटिस्ट्स ने कहा। और ये कौन से तीन पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल्स मिलके एटम्स को बनाते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। किस किस को किसने डिस्कवर किया वो भी इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897, proton was discovered by Sir Ernest Rutherford in 1909 and neutron was discovered by Sir James Chadwick in 1932. फिर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको समझना चाहिए। अब आप
अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हाथ लगाते हो तो आपको शॉक मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो सिमिलरली इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी इलेक्ट्रिसिटी रहती है। उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। बराबर। और चार्ज ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लाइक योर प्लस माइनस इन मैथ्स। सो एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। अब इनमें ये क्या है, फर्क क्या है, वो आपको बाद में पता चलेगा जब हम रुदरफोर्ड का मॉडल करेंगे, बट वो बाद में है। और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उसका कोई चार्ज नहीं रहता। वो बोलता है आपका चलने दो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम न्यूट्रल। ओके। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना कम रहता है, दैट इज 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इतना ज़्यादा कम। अरे भाई 10⁻⁻28, इतना कम, यानी मतलब 1/10⁻28 नहीं क्या? इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1/10⁻28 करते बैठो कैलकुलेटर पे। इतना कम मास इलेक्ट्रॉन का रहता है। एक्चुअली 1 नहीं, 9.109 डिवाइडेड बाय 10⁻28, मतलब सोचो कितना कम होगा उसका मास। सो उसका मास ना के बराबर ही होता है। बराबर, इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर। फिर प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स और न्यूट्रॉन का भी सेम एज प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन का हम P प्लस से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम आइदर n⁻0 और n से डिनोट करते हैं। अब n⁻0, why n⁻0? To show that neutron has no charge, इसलिए n⁻0 से डिनोट करते हैं, बाकी कुछ नहीं उसका रीजन। सो नाउ अब ये एक नोट आपको समझनी पड़ेगी आगे चलने से पहले। दिस इज जस्ट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज approximately 1836 times less than mass of proton। अब ये कैसे हुआ? आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठा लो। क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.109 इंटू 10⁻⁻28। ओके, सो आई थिंक जगह कम पड़ गई। 1 मिनट। सो दिस इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻24। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा आपका 183 और 6। और इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। सो ये क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर देन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थॉमसन्स मॉडल। सो थॉमसन्स मॉडल से पहले हमने क्या पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कब डिस्कवर हुए थे। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1897 बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय एर्नेस्ट रुदरफोर्ड इन 1909 एंड न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं कि जो एटम को बनाते हैं। जैसे आप ब्रिक्स से बिल्डिंग बनाते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम को बनाएंगे।
So let us hope this is clear, and now let us try to understand what J.J. Thomson actually said in his model. Okay, so now let us try to understand थॉमसन का प्लम पुडिंग, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वाटरमेलन मॉडल। अब डाल्टन के बाद जे जे थॉमसन ने अपना खुद का एटॉमिक मॉडल दिया। तो वो क्या दिया, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो सबसे पहले आपको आपके सामने एक वाटरमेलन को इमेजिन करना है। वाटरमेलन कैसा होता है सर? बहुत जूसी होता है। अरे वो नहीं रे बाबा, वो तो सबको मालूम है, बट वाटरमेलन स्फीयर टाइप का रहता है। अगर आप उसे कट करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर एटम में क्या रहता है सर? वो जूस रहता है। जूस तो हम पीते हैं। अरे भाई, खाने से ज़रा बाहर आ जा, और खाने से बाहर आने के बाद तुझे पता चलेगा कि वाटरमेलन में बेसिकली लाल पार्ट रहता है। बराबर, सब जगह लाल पार्ट रहता है। एम आई करेक्ट? इज वाटरमेलन फिल्ड विथ रेड पार्ट? डेफिनेटली इट इज़ फिल्ड विथ रेड पार्ट। सो मैं भी यहाँ पे रेड पार्ट बना लेता हूँ। अब इतना परफेक्ट तो नहीं आएगा जैसे डायग्राम में दिया है, बट लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। सो ठीक है, बाकी जगह आप अज्यूम कर लो कि रेड पार्ट है। अब क्या हुआ? अब थॉमसन ने बताया कि क्या है एटम में बेसिकली। सो ये जो लाल पार्ट आपको दिख रहा है ना, वो बोला कि दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब ये जो स्फीयर है बेसिकली, दैट होल स्फीयर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यानी जो लाल भाग है वो रहेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ध्यान से सुनो, लाल भाग इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, रेड पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड particles, and the negatively charged particles are embedded in positively charged particles। मतलब उसने क्या बताया कि सबसे पहले तो एटम के स्फीयर जो बना है, स्फीयर वो लाल भाग से बना है, और लाल भाग इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उसी स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्डेड है। मराठीमध्ये आपण त्याला खुपसलेलं म्हणतो, बराबर। सो नेगेटिव चार्जेस आर embedded in the sphere, while the red part is made up of positively charged particles। So मैंने उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पकड़ा। अ स्फीयर ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज मेक्स द बल्क ऑफ एटम, दैट इज रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। आप वाटरमेलन अगर खोलोगे तो मैक्सिमम पार्ट आपको रेड दिखेगा। सो दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और उसके बाद नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन द स्फीयर जस्ट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। बराबर, वाटरमेलन में जो ब्लैक कलर के सीड्स ऐसे एम्बेडेड रहते हैं, मराठीमध्ये खुपसलेलं, सीड्स हे खुपसलेले असतात, बरोबर। सो नेगेटिव चार्जेस भी वैसे ही एटम में एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। अब आपको ये जानना चाहिए कि आप अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखते हो और उसी के सामने आपको एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखते हो, तो इन दोनों के एडिशन की वैल्यू ये 0 आती है, बराबर। और इसी को हम इंग्लिश में कैंसलेशन ऑफ चार्ज कहते हैं।
So suppose this is my positively charged particle, this is my negatively charged particle, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, and that's the reason atom is electrically neutral. Okay, is it clear? All right. So this was all about Thomson's plum pudding model. अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर दो, कुछ है ही नहीं इसमें. आप वाटरमेलन लो, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से कंपेयर कर रहे हो, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है दे आर सीड्स ऑफ द एटम, और सीड्स ऑफ द एटम आई थिंक क्लोज ही होते हैं रेड पार्ट के. So if seeds of the atom are negative, the red part is positive. So इन दोनों का value will be 0. बराबर, it will be 0. And that's the reason atom is neutral. उस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. आप बोलोगे ना कि अरे भाई अगर इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो इनमें चार्ज भी होना चाहिए, एटम में चार्ज भी होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता. बराबर. दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू थॉमसन. बट आपको एक शॉक देता हूं कि दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. कैसे? वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.